तो आज मैं वापस आ चुका हूँ तेंजिंगू आर्क के पार्ट 2 के साथ, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि तेंजिंगू आर्क में इसके बाद क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नाओटो और ताकेमिची को गोली से मार दिया गया था और नाओटो और ताकेमिची अपना हाथ को टच करके वो ट्रिगर होते हुए ताकेमिची वापस पास्ट में चला जाता है। अब यहाँ से क्या होता है वो अब मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे ही अपना जो ताकेमिची जो पास्ट में आता है वो पहले ही जाता है अपने पास्ट के नाओटो के पास और देखता है कि वो सही है कि नहीं। वहाँ पे ताकेमिची पास्ट नाओटो के को हाथ से टच करता है, जिससे वो सोचता है कि वो फ्यूचर में जा सकता है कि नहीं, पर वो फ्यूचर नहीं जा सकता है। उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में अपना नाओटो जो फ्यूचर नाओटो है वो मर गया है, इसलिए वो नहीं जा पाता है। और यहाँ पे अपना ताकेमिची बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पे सबको बचाना आया था पर उसकी वजह से सब लोग मर रहे हैं। यहाँ पे हमें हिनाटा भी दिखती है जो पीछे से आके बोलती है आई लव यू। यहाँ पे फिर हिनाटा बोलती है कि तुम फ्यूचर में तुम्हारी एज क्या है। तो यहाँ पे अपना ताकेमिची तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुनी थी। तो यहाँ पे हिनाटा बोली कि मैंने तुम्हारी सारी बात तो नहीं सुनी, पर मैंने थोड़ा सा सुना और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या तुमने मुझे फ्यूचर में प्रपोज किया था। तो वो बोली हाँ मैं करने ही वाला था, अभी तो शादी का प्लान भी कर रहा था पर प्रपोज भी मैं करने ही वाला हूँ। यहाँ पे हिनाटा बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बातें हिनाटा और ताकेमिची कर रहे थे और ताकेमिची धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ को बोलना शुरू कर देता कि वो फ्यूचर से आया है, उसका मकसद है हिनाटा को बचाना। पर ऑन गोइंग उससे बहुत सारे और लोग मिले जिनको वो अब बचाना चाहता है हिनाटा के साथ। तो यहाँ पे ताकेमिची का दिल पूरी तरह भर जाता है मतलब खुल जाता है। ही ओपन्स टू हिनाटा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चिफ्यू को छोड़ के और किसी को पता भी नहीं था और वो ऐसे बंदी को बोल रही है जिसको वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, एंड दैट्स ग्रेट। अब यही करते करते सुबह हो जाती है। यहाँ पे हिनाटा को ताकेमिची उसके घर में छोड़ने आता है और वो बोलता है कि हिनाटा तुम अपना हमेशा ख्याल रखना, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ना रहूँ, तो अपना ख्याल रखना। और फिर अपना ताकेमिची सोचता है इज़ाना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हाँ किसाकी और इज़ाना दोनों को नहीं छोड़ने वाला है, दोनों को वो मारने वाला है। और फिर उसको याद आता है कि इज़ाना माइकी के बहुत क्लोज आ गया था, ये हमें ताइजू ने बताया था फ्यूचर में। तो वो पहले ही सुबह में जाता है वो माइकी के घर, ताकि मुझे जा ही रहा था। पर यहाँ पे हमें माइकी के घर का सीन दिखता है जहाँ पे एम्मा खाना वाना बना रही थी और एम्मा बोलती है अपने ग्रैंडपा को कि जाके माइकी को उठा दो। माइकी फिर उठता भी है बहुत मुश्किल से और फिर एम्मा बोलती है कि तुम बहुत देर से उठे हो और बाहर ड्रेकन खड़ा होता है। यहाँ पे ड्रेकन बोलता है कि मैं ताकेमिची को भी लेके आया हूँ और हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात तय करनी है। यहाँ पे माइकी बोलता है कि तुम लोग मेरे रूम में जाके वेट करो, मैं आता हूँ जल्दी ही। यहाँ पे हमें दिखता है कि शिनिचिरो जो माइकी का भाई है, उसके मरने के बाद उसका जो गराज था शिनिचिरो का, वहीं पे अपना माइकी रहता है और वही उसका रूम है। यहाँ पे अपना जो ताकेमिची होता है वो देख के बताता है कि ये गराज में होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर और डेकोरेटिव है। यहाँ पे ड्रेकन और ताकेमिची जाते हैं और फाइनली अब माइकी भी आ जाता है। यहाँ पे अपना ताकेमिची बोलता है कि मुझे इज़ाना के बारे में बात करना है। यहाँ पे अपना जो माइकी होता है बोलते हैं ओह इज़ाना, अच्छा वो कौन सा टीम का कैप्टन था, हाँ तेंजिंगू का। और यहाँ पे अपना जो ड्रेकन होता है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है कि अपना जो इज़ाना था वो एक्चुअली ब्लैक ड्रैगन का 8th जनरेशन का कैप्टन था। ये बहुत ही बड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। और वो ये भी बताता है कि ब्लैक ड्रैगन के बाद वो जाके तेंजिंगू को क्रिएट करता है। और वो ये भी बताता है कि शिनिचिरो जो माइकी का भाई है उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी था। अब ये क्या कनेक्शन है वो हम लोग बाद में जाके देखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे ये बोला जाता है, ड्रेकन ये ताकेमिची को बोलता है कि अब जो हम लोग बात करने वाले वो अभी किसी को भी मत बताना। ताकेमिची यहाँ पे हाँ बोल देता है। यहाँ पे अपना माइकी बोलता है कि शिनिचिरो था जिसने ब्लैक ड्रैगन को बनाया था, मतलब क्रिएट किया था, और वही फर्स्ट जनरेशन कैप्टन था। ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है जब अपना जो अभी का जो टोक्यो मांजी गैंग है वो 9th जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने जा रहा था। तभी वो शिनिचिरो से मिलने आया था। यहाँ पे शिनिचिरो बोलता है कि अब ब्लैक ड्रैगन वैसा नहीं रहा, अभी ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो तुम लोगों को जो करना है करो, मैंने तो ब्लैक ड्रैगन छोड़ ही दिया है, तुमको जो करना है करो। और यहाँ पे शिनिचिरो ये भी बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम ब्लैक ड्रैगन को लीड करो क्योंकि मैंने ही अल्टीमेटली इस टीम को तुम्हारी वजह से छोड़ा था। यहाँ पे ड्रेकन ये भी बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन पहले तो पूरा सही था, पर जब से 8th
जनरेशन का कैप्टन इज़ाना जब से आया है तब से ब्लैक ड्रैगन खराब होता गया और वो फॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा खराब गैंग बन गया था। यहाँ पे एम्मा जो माइकी की बहन होती है वो रूम में आती है और बोलते है इज़ाना मेरा भाई है। ये सब सुन के माइकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाए, व्हाट। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इज़ाना सानो फैमिली से ही बिलोंग करता है। दैट मीन्स ही इज़ कनेक्टेड टू बोथ शिनिचिरो एंड माइकी। ये बहुत बड़ा खुलासा होता है। यहाँ पे एम्मा ये भी बोलती है कि जब मैं छोटी थी तभी एम्मा को किसी क्राइम की वजह से जुवेनाइल में जाना पड़ा था और ये बताया गया था कि वो तो स्कूल जा रहा है, पर ऐसा नहीं। उसके बाद वो इज़ाना को कभी देख नहीं पाई और वो ये भी बोलते हैं कि माइकी मैंने तो तुमको बहुत बार बताया था कि हमारा एक और भाई है, तुमने कभी सुना ही नहीं। और फिर माइकी बोलते हैं हाँ सच में, मुझे तो लगता तो मजाक करती थी। यहाँ पे एम्मा बोलती है कि शिनिचिरो और इज़ाना की बहुत बढ़िया दोस्ती थी और दोनों को खत लिखते थे। और फिर यहाँ पे माइकी बोलते हैं हाँ शिनिचिरो इज़ाना से बात करता था। तो एम्मा ने बोला हाँ खतों के माध्यम से ये लोग बात करते थे। और फिर अपनी जो एम्मा है वो एक बक्से को लेके आती है जिसमें पूरे ये सब लेटर्स सब कुछ भरे पड़े थे इन दोनों के कन्वर्सेशन में। यहाँ पे वो लोग चिट्ठियों को पढ़ भी रहे थे जहाँ पे वो लोग डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, शिनिचिरो और इज़ाना, और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करते। यहाँ पे माइकी एक लेटर पढ़ रहा था और फिर वो दुखी भी हो जाता है उसको पढ़ के। कुछ लेटर्स को पढ़ने के बाद माइकी बोलते हैं कि मैं थोड़ा बाहर जाके थोड़ा हवा खा के आता हूँ। तभी ड्रैकन उन लेटर्स को पढ़ता है जो अभी माइकी पढ़ रहा था और फिर ड्रैकन बोलता है ताकेमिची को कि इन लेटर्स में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है। यहाँ पे अपना जो इज़ाना है वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे भाई को कभी पसंद ही नहीं करता था। यहाँ पे एक फ्लैशबैक के बारे में हमें पता चलता है जब यहाँ पे 9th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन और अपने जो नए जो टोक्यो मांजी गैंग की लड़ाई हो रही थी। यहाँ पे ये 9th जनरेशन के जो ब्लैक ड्रैगन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 8th जनरेशन के कैप्टन का जुनून है हम उनको ही फॉलो करते हैं, हम इज़ाना को फॉलो करते हैं। पर तुम्हें पता है टोक्यो मांजी गैंग ने बहुत ही ईजिली 9th जनरेशन को हरा दिया था और टोक्यो मांजी गैंग ने इन लोगों को तो बहुत इजीली हरा दिया था और उसी के अराउंड शिनिचिरो की भी डेथ हो गई थी। और उसके बाद टेंजिको को क्रिएट किया गया इज़ाना के द्वारा और इज़ाना का सिर्फ एक ही मोटिव है, माइकी को मारना, और इसलिए इसने ये ग्रुप बनाया है। और अभी वो इसलिए अभी यहाँ पे आया है टोक्यो मांजी गैंग को हरा के माइकी को ख़त्म करने के लिए उसने ये ग्रुप बनाया था। और इज़ाना ये मानता है कि शिनिचिरो के डेथ का कारण माइकी है। ये तो पूरा वो वाला सीन हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, वही काजुतोरा वाला सीन नहीं हो गया। काजुरा भी बोलता है ये तो माइकी की गलती है, ये इज़ाना भी वही है, मुझे तो वही लगता है। यहाँ पर अपना ताकेमिची घर जाने को आ रहा था पर उसने पहले चीफ्यू से बात करने का सोचा। वो दोनों बात कर रहे थे यहाँ पे, ताकेमिची सब कुछ एक्सप्लेन करता है चीफ्यू को और फिर बोलता है कि अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, अब मैं सब कुछ एक अकेला करूँगा। नाओटो भी मर गया है फ्यूचर में, मैं नहीं चाहता और कोई मरे मेरी वजह से। यहाँ पे फिर चीफ्यू बोलता है कि मैं तो तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा और तुम अपने फर्स्ट डिवीज़न जो टोक्यो मांजी का फर्स्ट डिवीज़न है उनसे भी तुम बात कर सकते हो और वो तुम्हारी भी मदद ज़रूर करेंगे। और तुम्हारे जो 4 दोस्त हैं वो भी डेफिनेटली तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हमें देखते हैं ताकेमिची के वही 4 दोस्त आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंडली बातें होती है और सब लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात करेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तेंजियो को हराएंगे। फिर यहाँ पे कुछ देर बाद एक गाड़ी आती है ताकेमिची के घर के सामने जहाँ पे हारुचियो निकलता है और वो बोलता है कि ताकेमिची तुम नीचे आओ, तुम्हें मोइचिरो बुला रहा है। तो यहाँ पे मोइचिरो एक्चुअली टोक्यो 5th डिवीज़न का एक टोक्यो मांजी गैंग का 5th डिवीज़न का कैप्टन होता है और ताकेमिची कुछ ना सोच के नीचे आ भी जाता है। उससे पहले अपना चीफ्यू बोल ही रहा था कि ये मोइचिरो कोई सही बंदा तो है नहीं, तो थोड़ा संभाल के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बंदा है। और इसके बाद ही ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको पार्ट वाइज कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हाँ, मिलता है अगली टेंजिको आर्क की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।